तो क्वेश्चन है ABC is an isosceles triangle in which AB is equals to AC, AD bisects angle PAC and CD parallel to AB. Show that angle DAC is equal to angle BCA. यानी हमें ये वाला एंगल और इस एंगल को इक्वल करना है और ABCD को पैरेललोग्राम करना है. हमें और क्या गिवन है, AB इज इक्वल्स टू AC यानी ये साइड इसके इक्वल है और दूसरा हमें दिया हुआ है AD बाइसेक्ट्स एंगल PAC यानी कि ये वाला एंगल, सपोज मैं इसको 1 और इसको 2 ले लेती हूँ, ये दोनों इक्वल है. ठीक है. और क्या है, और AB जो है पैरेलल है आपके CD के, ये हमें दिया हुआ. ठीक है. तो सबसे पहले गिवन देख लेते क्या क्या दिया हुआ है. गिवन ABC इज एन isosceles triangle with AB इज इक्वल टू AC. ठीक है. और AD बाइसेक्ट कर रहा है और क्या है, AD बाइसेक्ट्स angle PAC, therefore angle 1 equals to angle 2 and CD is parallel to AB. ये हमें गिवन है. टू प्रूफ क्या करना है, एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल BCA, ये पहला है. और दूसरा हमें प्रूफ करना है ABCD इज ए पैरेललोग्राम. ठीक है. तो यहाँ पर देख लेते हैं हम. सबसे पहले मैं देखती हूँ, आप देखो ट्राइंगल जो है आपका, तो आप ट्राइंगल को देखो, ट्राइंगल ABC. तो सबसे मैं यहाँ प्रूफ शुरू कर रही हूँ. प्रूफ में देखिए ट्राइंगल ABC. तो क्योंकि AB इज इक्वल टू AC, तो हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल ये वाला 1, सॉरी ये वाला 3 और ये वाला 4. तो एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4. इक्वल साइड्स ऑपोजिट इक्वल एंगल, इक्वल साइड्स ऑपोजिट इक्वल एंगल. ठीक है. ये आप लिख सकते हो एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4. और गिवन क्या है हमें, एंगल 1 जो है आपका एंगल 2 के इक्वल है. ठीक है. अच्छा, तो अब आप देखो, अगर मैं इन सबको इरेज कर देती हूँ 1 मिनट के लिए, तो अब आप देखो ये एंगल जो है, ये पूरा एंगल, दिस होल एंगल PAC इज इक्वल टू व्हाट, एंगल 3 प्लस एंगल 4. बिकॉज ये एक एक्सटीरियर एंगल है, तो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स. ठीक है, यही है. तो 3 प्लस 4. अब हमें पता है 3 और 4 इक्वल है. मैं यहाँ पर इसको 1 लिख देती हूँ, फिर इसको 2 लिख देती हूँ. तो फ्रॉम 1 एंड 2 3 और 4 इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं इसको 2 टाइम्स एंगल 3 या एंगल 4. तो मुझे क्योंकि यहाँ 4 चाहिए, तो मैं यहाँ 4 ले रही हूँ. तो क्यों 4 चाहिए वो अभी पता चल जाएगा. तो एंगल PAC को हम क्या लिख सकते हैं, ये हमने अभी देखा, ये एंगल 1 और एंगल 2 है. तो मैं इसको लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2. बट एंगल 1 और 2, फ्रॉम 2 एंगल 1 और 2 ये दोनों भी इक्वल हैं. तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, मेरे को यहाँ 1 चाहिए. तो ये एंगल 2 ऑफ एंगल 1 विल बी इक्वल टू 2 ऑफ एंगल 4. तो ये दोनों कैंसिल. तो अब आप देखो एंगल 1 कौन सा है, एंगल 1 है आपका DAC. तो ये रहा DAC. और एंगल 4 कौन सा है, BCA. इसलिए मैंने एंगल 1 और 4 लिया. तो देयरफॉर आपका एंगल DAC जो है इक्वल हो गया एंगल BCA के. ठीक है. तो ये आपका फर्स्ट पार्ट तो प्रूव हो गया. ठीक है. अब आपको सेकेंड पार्ट में क्या करना है, ABCD इज अ पैरेललोग्राम. तो ABCD पैरेललोग्राम करने के लिए सबसे पहले देखो एंगल जो हमने लिया 1 और 4 लिया, इसको ध्यान से देखो. ये किस तरह के एंगल बना रहे हैं, सिर्फ ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल. तो ये किस तरह के एंगल बना रहे हैं, ये दोनों हम इसको देख सकते हैं. ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बना रहे हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बना रहे हैं. ठीक है. यानी कि अगर ये इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि आपका AD जो है, देयरफॉर AD इज पैरेलल टू BC. ठीक है. AD आपका पैरेलल टू BC हो गया, AD इज पैरेलल टू BC. और ठीक है. और दूसरा आपका गिवन क्या दिया हुआ है, AB इज पैरेलल टू CD, AB इज पैरेलल टू CD. तो इन दोनों से हम कह सकते हैं कि अगर ये इसके पैरेलल है और ये हमें ऑलरेडी गिवन है कि ये इसके पैरेलल है, तो ABCD क्या हो गया, ये एक पैरेललोग्राम हो गया. देयरफॉर ABCD इज अ
पैरेललोग्राम, क्योंकि इसके बोथ द पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर, देयरफॉर ABCD इज अ पैरेललोग्राम। तो यही हमें हमारा सेकंड पार्ट था जो हमें प्रूव करना था। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था और ये सेकंड पार्ट था।